दिल्ली के द्वारका इलाके में पिछले दिनों हुए दर्दनाक हादसे से हर कोई सन्न है। एक नाबालिग के रील बनाने के जुनून ने 23 साल के साहिल की जान ले ली। दिल दहला देने वाला यह हादसा दिन के उजाले में हुआ। हादसे के कई चश्मदीद हैं, सबूत के तौर पर वीडियो भी है। लेकिन आप देखिए कि बेटे की मौत के सदमे से अभी साहिल की मां उबर भी नहीं पाई थी कि कोर्ट ने बेटे की जान लेने वाले आरोपी ड्राइवर को जमानत दे दी। एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल थी, लेकिन कोर्ट में वो नाबालिग साबित हो गया। नाबालिग बेटे के हाथ में कार की स्टीयरिंग देने वाला पिता भी छूट गया। आप सोचिए कि आरोपी ड्राइवर के पास ना तो लाइसेंस था, ना ही उसे गाड़ी चलानी आती थी। सिर्फ और सिर्फ रील बनाने का जुनून और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने का शौक, और उस शौक ने एक परिवार को उजाड़ दिया। ऐसे में दोषी कौन है? पिता और परिवार की कितनी जिम्मेदारी है? यही सवाल अब साहिल की मां पूछ रही, लेकिन ना तो इसका जवाब पुलिस के पास है और ना ही उन लोगों के पास जो अपने नाबालिग बच्चों को बिना सोचे गाड़ी की चाबी थमा देते हैं। साहिल का एक्सीडेंट 3 फरवरी को हुआ था। पिछले 2 हफ्तों से साहिल की मां के आंसू नहीं रुके हैं। साहिल के मां के सब्र का बांध तब टूट गया जब साहिल की मौत के जिम्मेदार आरोपी को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। इसके बाद साहिल की मां इतनी बेबस हो गई कि सोशल मीडिया पर उनको अपील करनी पड़ी। उन्होंने आम लोगों से कहा कि अगर आज लोगों ने उनका साथ नहीं दिया तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं रुकी। एक मां रो रो कर न्याय की मांग कर रही, लेकिन उस लड़के को तो जमानत मिल गई। इस बीच वो वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें एक्सीडेंट की लाइव तस्वीरें कैद। इस वीडियो को हादसे के वक्त आरोपी की बहन शूट कर रही थी, जिसमें दिखाई दे रहा कि सामने से एक बस आ रही है, जिसके पीछे से एक बाइक भी दिखाई दे रहा है। यह बाइक साहिल की थी। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्राइवर के पास ब्रेक मारने का मौका था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कॉर्पियो ड्राइवर ने तेज रफ्तार में पहले बाइक को टक्कर मारी, इसके बाद सड़क किनारे खड़ी एक कार को भी उसने टक्कर मार दी और साहिल की मौत हो गई। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर में उस वक्त क्या हुआ वो दिख रहा है। साहिल की जो मां है वो कह रही है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो न्याय कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। आज जो भारत की डील हुई है और एआई समिट का जो फील है, डील और फील दोनों की बात होगी। भारत के एआई समिट के दूसरे दिन क्या क्या हो रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या सही में मिसमैनेज दिखा, नहीं दिखा, सोशल मीडिया का नैरेटिव कितना सही है, नहीं, और उस समिट में क्या अद्भुत दिखा है, सब आपको दिखाऊं। लेकिन पहले बात उस मुलाकात की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही। आज शाम को मुंबई में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की कुछ इस अंदाज में मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को गले लगाकर उनका स्वागत किया। दोनों नेता ऐसे मिले जैसे कोई पुराने दोस्त मिलते हैं। मुलाकात के वक्त पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को ऐसा क्या पूछा कि दोनों नेता ठहाके लगाने लगे। एक बार देखिए, फिर बताता हूं कि भारत और फ्रांस के बीच कौन सी मेगा डील होने वाली है जिस पर चीन, अमेरिका, पाकिस्तान की नजर गड़ी हुई। वेलकम enjoyed Mumbai? I love. The body went for jogging? Yeah, you know वैसे। पीएम मोदी जब फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले तो जॉगिंग की बात कर रहे थे कि सुबह सुबह जॉगिंग चल गए। वो बोले, अरे आपको सब पता है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति आज सुबह मुंबई में जॉगिंग करने निकल गए थे। ये देखिए, अपने बॉडीगार्ड को साथ में लेके फ्रांस के राष्ट्रपति को मुंबई के फुटपाथ पर भागता देख के लोग हैरान रह गए। अब फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उतना सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न नहीं है। पीएम मोदी के लिए बड़ा मुश्किल है इस तरह से कहीं जाएं और निकल जाएं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति जॉगिंग करने निकल गए हाफ पैंट पहन के। बताइए, तो लोग वीडियो बनाने लगे कि अरे ये तो राष्ट्रपति है जी। मुंबई में फिल्म सितारों का फुटपाथ पर वॉक या जॉगिंग करना तो फिर भी लोग देख लेते, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति जब मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग के लिए उतर गए तो मुंबई वाले भी चौंक गए। बहुत लोग तो खैर पहचाने ही नहीं कि ये कौन है। उनको लगा कोई विदेशी अपना दौड़ रहा है, 2-3 बॉडीगार्ड वगैरह दिख रहा था। बाकी जिसने पहचाना उसने वीडियो बना लिया। अरे भाई, ये तो राष्ट्रपति दौड़ रहा है। पीएम मोदी और भारत की बढ़ती ताकत पर कैसे दुनिया भरोसा कर रही है, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज मुंबई दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने एक ही कार में ट्रैवल किया। मुंबई में लोक भवन से निकलकर जब पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति दूसरे कार्यक्रम में गए तो एक ही कार में गए। पीएम मोदी ने इस तस्वीर को साझा किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पीएम मोदी के न्योते पर 3 दिन की यात्रा पर भारत आए। वो एआई समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली भी आने वाले हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे की सबसे बड़ी हाईलाइट भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील है। यह वो डील है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक माना जा रहा है, जिसे आजाद भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील कहा जा रहा है। कीमत के हिसाब से यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील मानी जा रही है और इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील कहा जा रहा है।
मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है और इस बातचीत में राफेल पर भी चर्चा हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब कुछ दिन पहले ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांस के राफेल खरीदने पर मुहर लगा दी है। 3,25,000 करोड़ में भारत फ्रांस से 114 राफेल खरीदने जा रहा है। इसमें से 96 राफेल जेट को फ्रांस की डसॉ कंपनी भारत के नागपुर की फैसिलिटी में विकसित करेगी, जबकि 18 राफेल फाइटर जेट का निर्माण फ्रांस में होगा। नई डील में ज्यादातर जेट F4 वर्जन के होंगे। अभी भारतीय वायुसेना के पास राफेल का F3 वेरिएंट है। प्लान के मुताबिक F4 जेट की डिलीवरी 2028-29 से शुरू हो जाएगी और 2030 के बाद मिलने वाले जेट F5 यानी सुपर राफेल होंगे। 2030 से 2035 तक भारत के पास राफेल विमानों की कुल संख्या 176 हो जाएगी। फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट ला ट्रिब्यून की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली अब भारतीय नौसेना के लिए 31 अतिरिक्त राफेल M यानी मरीन लड़ाकू विमानों के ऑर्डर के बारे में भी सोच रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय नौसेना, जिसने पहले ही अप्रैल 2025 में 26 राफेल M का ऑर्डर दिया था, अब 31 और विमानों की मांग कर रही है। यदि ऐसा होता है तो भारतीय नौसेना के पास 57 राफेल विमान होंगे, जबकि खुद फ्रांस की नौसेना के पास 41 फाइटर जेट है। यानी नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि वो विकसित भारत बना रहे हैं, तो भाई जब आप विकसित होंगे, बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे होंगे, बड़े देशों के साथ काम कर रहे होंगे, डेवलप्ड नेशन होंगे, डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड नेशन, तो भाई आपका सब कुछ वैसा ही होना चाहिए ना। 10 लोग नजर गड़ाए रहेंगे, कोई इधर से अटैक करना चाहेगा, कोई उधर से करना चाहेगा। अपने आप को मजबूत रखना होगा। नरेंद्र मोदी उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए यह मेगा डील हो रही है कि भाई ऐसे ऐसे हथियार रखो कि दुनिया में जो भी आस पड़ोस में जिनकी बहुत सुलगती है हमसे, वो औकात में रहने चाहिए। भारत और फ्रांस की दोस्ती सिर्फ राफेल फाइटर जेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इस डिफेंस पार्टनरशिप में सबमरीन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट की भी बात हो रही है। भारत फ्रांस से राफेल तो खरीद रहा है, बदले में फ्रांस भारत से कौन सा हथियार खरीदने वाला है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि आज पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने दोनों देशों की दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। भारत और फ्रांस ने अपने संबंधों को अपग्रेड कर दिया है। पीएम मोदी ने आज ऐलान किया कि भारत और फ्रांस के बीच अब स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। यह देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का टर्म है। फ्रांस इस साल G7 की मेजबानी कर रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसके लिए पीएम मोदी को न्योता भी दे दिया कि आप भी आइए ना। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी भारत को फ्रांस के सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक बताया। भारत और फ्रांस की यह दोस्ती देखकर अमेरिका को भयंकर मिर्ची लगी होगी दोस्तों, क्योंकि यूरोपीय देश फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों वो नेता हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डोनाल्ड ट्रंप को खूब सुनाया था। ट्रंप भी कई बार अलग अलग मंच से मैक्रों का मजाक उड़ाते रहे। दोनों नेताओं के बीच टकराव हाल ही के दिनों में बढ़ा है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति भारत से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। इससे पहले यूरोप भी भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील कर चुका है। यानी ट्रंप से टक्कर लेने वाले यूरोप के बड़े बड़े देशों को भारत के रूप में एक भरोसेमंद पार्टनर मिल गया है।